और चलिए अब आपको सीधे जयपुर लिए चलते हैं, जहां कैमरों के म्यूजियम की तरह ही एक संग्रहालय मौजूद है। यहां डॉक्टर विवेक शर्मा करीब 47 सालों से फाउंटेन पेन का कलेक्शन इकट्ठा कर रहे हैं। इनके पास 450 से ज्यादा पुराने फाउंटेन पेन हैं, जिनका इस्तेमाल वो आज भी करते हैं। तो चलिए आपको भी दिखाते हैं पेन का ये अनूठा कलेक्शन। शौक से बड़ी कोई चीज नहीं, ऐसा हम नहीं बल्कि जयपुर के डॉक्टर विवेक शर्मा कहते हैं, जिनके पास आज के दौर में दशकों पुरानी कई फाउंटेन पेन मौजूद हैं। भले ही आजकल बॉल पेन और जेल पेन का चलन तेजी से बढ़ गया है, लेकिन कुछ साल पहले तक लिखने का सबसे बेहतरीन जरिया फाउंटेन पेन हुआ करता था, जिसे दशकों के बाद भी आज भी विवेक शर्मा ने संजो कर रखा हुआ है। डॉक्टर विवेक के पास ऐसे कई पेन हैं जो न केवल उनके बचपन की यादों को ताज़ा करते हैं, बल्कि अगली पीढ़ी के लिए भी ये एक मिसाल के तौर पर है। हम जब पढ़ते थे तो 6th क्लास में इंक वाला पेन शुरू हो जाता था, और जब इंक वाला पेन शुरू हो जाता था तो मैं इंक वाला जब पेन लेता था तो मेरे जो पुराने पेन खराब हो जाते थे वो मैं फेंकता नहीं था, वो रखता था। तो धीरे धीरे मेरे पास जब मैं आया तो मेरे पास 20-25 पेन इकट्ठे हो गए। तो जब लोग उनको देखते, अरे वाह तुमने ये सारे पेन इकट्ठे कर रखे हैं, 20-25 पेन को भी वो बहुत बड़ा कलेक्शन समझते थे। तो धीरे धीरे मैंने उनको ठीक कराया, उनको रखना शुरू कर दिया। धीरे धीरे मैं फिर मेडिकल कॉलेज में एंटर हो गया, तब भी मैं फाउंटेन पेन ही यूज़ करता था। और फिर धीरे धीरे मेरी क्या फाउंटेन पेन यूज़ करने की हैबिट पड़ गई। जब फाउंटेन पेन यूज़ करने की हैबिट पड़ गई तो मुझे बॉल पेन या जेल पेन से मेरे को लिखने में बहुत प्रॉब्लम आती थी। बस कोई इंपॉर्टेंट पेपर होते थे, जैसे फॉर्म भरना है, चेक साइन करना है, उसके लिए मैं बॉल पेन यूज़ किया करता था, क्योंकि उसमें निब वाले पेन अलाउ ऑफिशियली नहीं होते हैं। डॉक्टर विवेक के इस अनूठे कलेक्शन में 1940 से लेकर 2019 तक के अपने दौर के हर वो पेन मौजूद हैं जिनसे लोगों की बचपन की यादें जुड़ी हैं। उनके पास फिलहाल दुनिया भर की 450 से ज्यादा फाउंटेन पेन हैं। उनके इस कलेक्शन में फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका, इंग्लैंड, तुर्की, चीन जैसे करीब दर्जनों देशों के पेन मौजूद हैं। खास बात यह है कि आज के दौर में भी विवेक बारी बारी उन सभी पेनों का इस्तेमाल करते हैं। मैं हर महीने, मेरे पास 450 से ऊपर पेन है, तो मैं हर महीने मेरे 30 पेन अलग निकाल लेता हूँ, उनकी एक गुच्छा बंच बना के कि ये 30 पेन इस महीने यूज़ करने, और उनको टेबल पे रख लेता हूँ। और जब वो महीना ख़त्म होता है तो फिर उनको साफ़ करके रख देता हूँ, और दूसरे 30 पेन मैं निकाल लेता हूँ। तो रेगुलर मेरे सारे पेन रेगुलर सर्किल में काम में आते रहते हैं, साइकिल घूमती रहती है उनकी। विवेक के पास उनकी पहली पेन भी मौजूद है, जिसे उन्होंने 1978 में महज ₹1.20 में खरीदा था। उस समय वो 6ठी कक्षा में पढ़ते थे, और यहीं से उनके पेन के म्यूजियम का अनूठा सफर शुरू हुआ, और पेन के प्रति उनका लगाव धीरे धीरे जुनून में बदलता चला गया। ₹1.15 का मैंने खरीदा था, ये अब मैं आपको दिखा सकता हूँ, देख लीजिए। इसका क्लिप मेरा टूट गया क्योंकि पुराना है, पर इस पेन को मैंने प्रिजर्व कर रखा है। और ये इस तरह का होता था, इसको खोलो, इसमें करो, आज की तरह कार्टेज या पंप नहीं आता था, इसमें डायरेक्ट शाई भरो, और जब शाई खत्म होने वाली होती थी तो ये पेन लीक भी करते थे। तो इनके ड्रॉबैक्स थे, लेकिन मैंने इनको रखे हुए हैं। और ये आप देख सकते हैं कि मेरा 6th क्लास का फर्स्ट पेन मेरी लाइफ में मैंने जो खरीदा था वो प्रिजर्व है मेरे पास। इतना ही नहीं, विवेक के इस अनूठे म्यूजियम में 15 अलग अलग रंगों की स्याही का भी शानदार कलेक्शन है। विवेक अपनी पुरानी पेन को खुद ठीक भी करते हैं, और वो इसे एक कला भी मानते हैं। जाहिर है आज के दौर में डॉक्टर विवेक शर्मा पुरानी कलम से एक नई कहानी लिख रहे हैं। जयपुर से रिदम जैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।